इंटरनेशनल आर्टिस्ट। अगर बहुजन जाग गया तो समझो कि ये 15% यहाँ से भाग गया। मूर्तियां ने तोड़ो सो, दलितों के घर फोड़ो सो, आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम भड़केंगे उनपे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ, हम भड़केंगे उनपे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में ही रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में ही रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर करा जेल में छोड़ा यो चमार का, चंद्रशेखर करा जेल में छोड़ा यो चमार का। जय 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 भीम, एक एक करके मारो सो, क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो सो, ऐसा मिशन चलाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त आने पर उसकी जूती को किसी के सर पे मारना भी जानते हैं। मूल निवासी हम भारत के, फिर भी डर के जीवे थे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे रे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे। बाबा साहब अमर रहे, बाहर से तुम आए सो रे, क्यों इतना इतराए सो, सब समझ में आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। हम संविधान को मानते हैं, संविधान का पालन करते हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, ये याद रहे लोगों को। जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे तो घबराओ मत। पूरे गाँव याद करा दे, फिर पीछे पछताओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे। पाखंडवाद खत्म करो, मंजित में राका फरमान, मत खोलो अपना सम्मान, सही टाइम आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। सारी पर्ची परखी निकली कोई न काम की, सारी पर्ची परखी निकली कोई न काम की, आजाद समाज पार्टी साहब का श्री राम की, आजाद समाज पार्टी साहब का श्री राम की, श्री राम की। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन की आवाज उठाई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, कभी रोड पे कभी जेल में यूं दिन रात बिताई, दिन रात बिताई। वो जैसा मिलता वैसा खाता पकवान की, जैसा मिलता वैसा खाता पकवान की। आजाद समाज पार्टी साहब का श्री राम की, आजाद समाज पार्टी साहब का श्री राम की। साहेब का श्री राम जी ने सुती कौम जगाई थी, हजारों किलोमीटर साइकिल साहेब ने चलाई थी, हजारों किलोमीटर साइकिल साहेब ने चलाई थी। वो सारी जिंदगी साहेब ने बहुजनों के नाम की, सारी जिंदगी साहेब ने बहुजनों के नाम की। आजाद समाज पार्टी साहब का श्री राम की, आजाद समाज पार्टी साहब का श्री राम की।
चंद्र शेखर करेगा पूरा। सारा बहुजन साथ खड़ा है, ना छोड़ेंगे मिशन अधूरा। सारा बहुजन साथ खड़ा है, ना छोड़ेंगे मिशन अधूरा। मिशन अधूरा, मिशन अधूरा। चारों तरफ चर्चा से ASP के नाम की, चारों तरफ चर्चा से ASP के नाम की, के नाम की। आजाद समाज पार्टी साहब श्री राम की, आजाद समाज पार्टी साहब श्री राम की। चंद्रशेखर आजाद सा दिलदार न कोई और से। आजाद समाज पार्टी का अब सारे कहो शोर से। आजाद समाज पार्टी का अब सारे कहो शोर से। मंजिल पूरी करियो भीम महान की, मंजिल पूरी करियो भीम महान की, भीम महान की। आजाद समाज पार्टी साहब श्री राम की, आजाद समाज पार्टी साहब श्री राम की। कब लगाइए संविधान का है तूने ही सिखाया है समानता का संविधान का है तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का साथ। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम दर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीम राया तुझको नमन। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। सुशील सोहन, जय भीम साथियों। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी।
खाली तुम्हारा मिशन के संस्थापक और रविंद्र भाटी जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित कसाना जी और सभी सम्मानित अतिथिगण और सभी जितने दूर दराज से आए हुए जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारीगण और मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मैं यहाँ पर इस सभा में सौभाग्यशाली उपस्थित हूँ और मैं यही चाहूंगा। हेलो अभी कर भाई मित्र, थोड़ी सी हवा आ जाएगी, बैठ जाओ यार, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, हो जाओ यार, अरे बैठ भाई, पीछे हो जाओ यार तुम। गौतम बुद्ध इनके परिवार को खूब समृद्धि एवं खुशहाल रखे और बाकी बाबूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बाकी समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अभी तो हमारे लोग दुख और सुख का मतलब ही नहीं समझे। दुख में भी तालियां बजाते हैं और सुख में भी। पशु को भी अगर 2-4 बार समझाया जाए तो वो समझ जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान 2-4 बार कहने के बाद भी ना समझे तो उसको फिर पशु से कम मानना मेरे हिसाब से फिर वो भी अकलबंदी नहीं। बैठने को कहा गया, क्या मुसीबत आई, तुम लोग क्यों नहीं बैठ रहे? बैठिए, आप लोग भी बैठिए, बैठिए सब लोग। नहीं बैठ सकते तो उधर चले जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। आप दोनों लोग इधर आओ, इधर आके बनाओ जिसको बनानी, वहां से हटो, तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। कपिल आजादी ने जो कार्यक्रम रखा है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। तो इसी के उपलक्ष्य में आपको उनके कारवा को, मिशन को आगे बढ़ाना है और पार्टी के साथ साथ जो पारिवारिक और घर की जिम्मेदारी जो बाबूजी छोड़ के गए हैं, उनको आप आगे बढ़ाओगे, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा आप भाइयों से है। पुनः बाबूजी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हेलो साथियों, अब मैं इनके बाद में इस अवसर पर राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात करते हैं। बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बहुत जगह है, थोड़ा पीछे हटके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। यहाँ पे थोड़ा कार्यक्रम को शुरू होने दे। डाउन हो जाओ, पीछे भाई, पीछे करो ना, निकाली से निकाल, जल्दी खोले से जल्दी। अपना पेट काट काट के हमें आगे बढ़ाया, हमारा संरक्षण किया। वो अगर हमसे दूर जाए तो तकलीफ तो होती। मेरे आज भी याद है, मैं जब हाथरस का आंदोलन चल रहा था और यहाँ
टोल पे, सिकंदरा वाले टोल पे मुझे रोक लिया गया। मैं बस में चढ़ा, मैं, कपिल जी और डॉक्टर साहब, और या फिर पुलिस ने रोक लिया। तो जंगल हमने घर फोन किया, बड़े भाई साहब गाड़ी लेके घर वहां पहुंचे हमें लेने के लिए। यहां से 4 मोटरसाइकिल लेके हम लोग हाथरस गए। 1-1.5 घंटा यही हमने प्लान किया कि हाथरस कैसे जाना है। वो बड़े भैया के आशीर्वाद से यहीं से एक हमारे भतीजे, ये 4 मोटरसाइकिलें हमने यहाँ से ली। अम्मा दूध लेके आई, क्योंकि तकलीफ थी तो मैं उस दिन दूध भी नहीं पी पाया। मैंने अम्मा से कहा कि आज दिल में सिर्फ ये चल रहा है कि उस बहन को न्याय कैसे दिलाया जाए। एक तरफ पुलिस के पहरे हैं और दूसरी तरफ मेरे कंधों पर जिम्मेदारी। तो पुलिस तो नहीं रोक पाएगी, तो फिर अम्मा से आशीर्वाद लेके हम लोग निकले। भैया हमें वहां तक छोड़ने गए 5वीं मोटरसाइकिल से। 4 मोटरसाइकिल लेके तमाम परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंच के हमने न्याय की आवाज को बुलंद किया। तब बाबूजी यहीं थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपने काम में सफल हो। हालांकि आज उस मामले में जो सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन जितना भी बन पाया ये इसी आंदोलन का प्रयास। वरना सरकार के लोगों ने तो उस पूरी घटना को बदलने का, उस पूरी घटना को छिपाने का सारे इंतजाम कर लिए। ये तभी संभव हो पाया जब बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, भाई, बड़े भाई का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, और कपिल जैसे भाई अपनी जान की परवाह न करते हमारे साथ उस आंदोलन में चलते रहे। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जीवन में बाबूजी से मिलने का वही एक समय था। और जैसा, क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी के जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए दिन रात लगा रहता हूं, महापुरुषों के वादे के साथ साथ। तो मैं ये भी जानता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि जिंदा रहते हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आज को हम उनको आंखें दिखा के कहते हैं कि भाई आपने क्या किया हमारे लिए, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। माँ बाप होते हैं तभी हम लोग होते हैं, अगर माँ बाप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। और किस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को सींचते हैं ये तो माँ बाप ही जानते हैं। माँ बाप की एक गलती माफ नहीं कर पाओगे आप उनके बुजुर्ग होने के बाद, लेकिन जब आप बच्चे होते हो आप 100 गलती करते हो, 100 बार माफ करते हैं। आप 100 बार नुकसान करते हैं, वो 100 बार माफ करते हैं। आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन माँ बाप बोझ हो जाते हैं जब वो काम नहीं कर पाते, बुजुर्ग हो जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर हम अपने जिस शरीर का हम अंश हैं, जिससे हमारा वजूद, उसी का सम्मान नहीं कर पा रहे तो फिर ये कैसा समाज बन गया। इसलिए मैं आपसे आज के दिन ये अपील भी करूंगा कि अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। और अम्मा तो अभी है हमारे बीच, अभी देखो 90-92 साल की उम्र में अभी मुझे इन्होंने बताया कि ये चली जाती है वहां गाजियाबाद 30 किलो वजन लेके। मैं मानता हूं बहुत बड़ी क्षमता है। हम हो सकता है आगे 60 साल पार करके 30 किलो वजन ना उठा पाए। तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों से स्पेशली, कि माँ बाप का सम्मान किया करो। क्योंकि मैं अपने पिता को हीरो मानता हूं। आज वो हमारे बीच में, लेकिन वो मेरे हीरो थे। उन्होंने हर कदम कदम पे मेरी रक्षा की। मेरे लिए सारी मुसीबतें मैंने उनको बता दिया, वो हल हो गई। इसी तरह कपिल भाई के पिताजी ने, जो बाबूजी ने हमारे, इनकी सारी समस्याओं के लिए वो लड़े होंगे और कभी इनको एहसास नहीं होने दिया होगा। हमें सबको इन रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी अपने माँ बाप का दिल न दुखाएं। आजकल के लोग कामयाब होने के बाद माँ बाप को सराह तो नहीं देते, लेकिन उनका अपमान करते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं समाज में रहता हूं और मैं महसूस करता हूं। तो मैं अपने नौजवान साथी जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे अंदर आस्था रखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते तो आप मेरा भी सम्मान नहीं कर सकते। अगर आप मेरा सम्मान करते, माँ बाप का नहीं करते, तो आप झूठ बोलते हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि माँ बाप का सम्मान करना चाहिए तो आपको भी करना चाहिए। कितने किस्से होंगे इस परिवार की यादों में बाबूजी से जुड़े हुए। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे जब तक हम जिएंगे। और मेरा ये प्रयास है कि इस परिवार से जो मेरा रिश्ता है, जब तक मैं जीऊंगा वो बना रहेगा। मैं यहाँ, हमारी बहनें भी उपस्थित है, मैं उनसे नहीं मिल पाया, आज इस दुख के दिन उनसे मुलाकात हो रही। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो कभी भी भाई कपिल जी और जो दूसरे भाई हैं उनके साथ साथ मुझे भी अपना भाई माने।
आधी रात भी मेरी जरूरत पड़े और मेरे खून का कतरा, एक एक कतरा भी अगर आपके किसी काम आए तो मैं हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि कभी अपने आप को अकेला ना समझे और निराश ना हो। आजकल मैं देख रहा हूं लोगों में निराशा बहुत जल्दी आती है, लोग टूटने लग जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। आप मुझे बताओ कि ये काम नामुमकिन है, उसको हम लोग करके दिखा देंगे, आपसे वादा। इसलिए नामुमकिन कुछ नहीं। नौजवान लोग, रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो कमजोर पड़ रहे, नहीं। अगर आप ठान लोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जो आप चाहते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान देखा आपने, अगर किसान खेत में ऊपर से बीज रोप दे तो क्या फसल हो जाएगी? पहले किसान उस धरती का सीना चीरता है हल से, अब तो ट्रैक्टर वगैरह भी चलने लगे हैं। फिर वो बीज वहां उसमें रोपता है, फिर उसको प्लेटा करके तैयार करता है, फिर उसमें पानी देता है, समय पे खाता, फसल होती है। आपको पढ़ाई में इतनी मेहनत कहां करनी पड़ती है जितनी किसान करता है? पसीना यहां से चलता है। रोटी किस समय मिलेगी, पानी किस समय मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। ठंड में जाना पड़ता है पानी देने के लिए। तो अपनी मेहनत को करो और आगे बढ़ो। और जो साथी हमारे पहुंचे, हमारे मुरादाबाद से जो इस मंडल के हमारे जो नेतागण हैं, हमारे मेरठ मंडल के जो नेतागण हैं, हमारे सहारनपुर मंडल के जो नेतागण हैं, हमारे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, मिशन 78, अधिवक्ता मोर्चा, युवा मोर्चा, वॉलंटियर फोर्स, और उसके साथ साथ जो हमारी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई वीरेंद्र चौधरी जी, उदय गुजर जी, मनोज गुजर जी, सत्येंद्र भाटी जी, और मैं इनकी पोस्ट बता दूं प्रेमवीर जी की तो खराब हो जाएगा सब कुछ, तो इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुख की घड़ी में पहुंचे भाई नरेश जी, हमारे पीताम्बर प्रजापति जी, मंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे सैफी साहब, और हमारे सम्मानित मोहसिंदर भाई, दिनेश जी, हमारे सीओ साहब, सोने वाले सीओ साहब, जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, बहुत सारे साथी इधर जो मेरे बैठे, दो साथी अभी मिले, और आप जो भी साथी यहाँ पहुंचे, कपिल भाई का भाई, छोटे भाई रोहित, भाई शिरीष जी, रविंद्र भाटी, जो भी यहाँ पहुंचे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि मेरी बातों पे अमल करना घर जाकर, कि अपने माता पिता का, अपनी बहनों का, अपने बड़ों का दिल मत दुखाना। उनकी अगर उनसे कोई बड़े होने के नाते गलती हो जाए तो उसको माफ करके उनके सम्मान में कभी कोई कमी मत करना। कुदरत आपको कभी निराश नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध जरूरी मेरा, गर्मी है मैं समझता हूँ, लेकिन अगर समय परिस्थिति के हिसाब से हम लोग नहीं ढालेंगे अपने आप को, अपनी डोर संभालेगी जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अपने हक की लड़ाई नहीं किसे ते बेमान, मारा मसीहा बाबा साहब सदा सदा तेरी जय मान। मोड़ जब रुक सब कारे जब अपनी गालियां गलेगी, जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हलेगी। जब भीम की सेना चलेगी,
चलेगी रे दुश्मन की छाती हल्लेगी जय भीम जय भारत बोलो जय भीम जय भारत बोलो जय भीम जय भारत बोलो जय भीम जय भारत ज्ञान का दीप जलाया जिसने भीम राव सा और नहीं तेरे ज्ञान के आगे टिक जा ईसा किसे में जोर नहीं के चाकू बंदूक बड़बिए मार कलम की चलेगी जब भीम की सेना चलेगी दुश्मन की छाती हल्लेगी जब भीम की सेना
मिलके साथ निभावे। पार्टी पावे झंडा घर घर लहरावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। जोर लगा दो शोर मिलके जीत का जश्न मनावे, जोर लगा दो शोर मिलके जीत का जश्न मनावे। पार्टी पावे झंडा घर घर लहरावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। सच्चा साथी अमित कसाना, क्षेत्र चमके यो ही चाहना, जात पात का भेद मिटाना, जात पात का भेद मिटाना। ये नई खुशहाली लावे सब नर नारी ये चाहवे, भाई चंद्रशेखर का सब मिलके साथ निभावे। पार्टी पावे झंडा घर घर लहरावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। बहुजनों का मिला साथ ये एसपी में है अलग बात, कट जावे दुखड़ों की ये रात। ये मिल सरकार बनावे, महंगाई घर से मिटावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। पार्टी पावे झंडा घर घर लहरावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। भाई चंद्रशेखर देखा भाड़ा काम करेगा सबसे निराला, एएसपी को चलाने वाला। इनके गीत सतन बनावे, सुर में महेश नागर गावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। पार्टी पावे झंडा घर घर लहरावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। खैरपुरिया तरुण संघ में एएसपी के भर्या रंग में, देश प्रेम है इनके अंग में, देश प्रेम है। ना भ्रष्टाचार पावे गुंडों ने सबक सिखावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। पार्टी पावे झंडा घर घर लहरावे, भाई चंद्रशेखर का हम मिलके साथ निभावे। मनोवाद मिटाएगी भारत में भी मरूंगी, मनोवाद मिटाएगी भारत में भी मरूंगी।